के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड अगर कुछ होता है ना तो उनके फैंस का प्यार होता है। और जब ये फैंस का प्यार किसी गिफ्ट बॉक्स में आ जाए या चिट्ठी के रूप में आ जाए, ओ माय गॉड, खुशी तो दुगनी हो जाती है। भाई चलिए आपके लिए चलते हैं जाने अनजाने के राघव से मुलाकात करने की, यानी भरत से। क्या है ना कि उनका बर्थडे है और बर्थडे पर किस तरह फैंस ने उनके लिए ढेर सारे मैसेजेस, गिफ्ट्स भेजे, भाई उनकी खुशी देखकर यकीन मानिए हम भी बलिहारी जा रहे हैं। To my favorite person, happy birthday to my most favorite celebrity crush. May your day be as bright as your smile and as lovely as you. May you forever sparkle and shine like the star that you are. Wishing you a birthday that is as beautiful, crazy, incredible and unique as you are. रागीत के इमोशंस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे किए गए। और आज मैं अपनी डाइट तोड़ दूँगा पूरी। आज मैं चीट मील। मैं ये भी बोल रही हूँ। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं चीज़ों के लिए। इस शो ने बहुत दिया है मुझे। अभी मतलब मेरा पहला बर्थडे है जो सेट पे निकल रहा है। इससे पहले दो बार मैंने ट्राई किया, 2 साल ऐसा हुआ जो मैंने प्लान किया था कि मैं सेट पे निकालूंगा वो बर्थडे, बट वो हो नहीं पाया। कभी शो जल्दी रैप अप हो गया या ऑफ हुआ मेरा उस दिन, तो जो भी रीज़न थे। ये वाले में मैं वेट कर रहा था, मैं बोला भी, मैंने प्रोडक्शन से भी बात हुई, मैंने यार ऐसा होना चाहिए कि 4th को ऑफ ना हो। 4th को ऑफ लिया है मैंने हालांकि, बट ऐसा शिफ्ट प्लान किया कि 12 के बाद, आफ्टर 12 हम लोग कर सकें थोड़ा सेलिब्रेट। और हाँ, ये गिफ्ट्स वगैरह, इतने एडिट्स देखता हूँ मैं, अभी इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, ब्लेस्ड हूँ। बहुत लोगों को ये नहीं मिलता इतने साल में जो मैंने किया है, जो मुझे मिल रहा है उसके लिए। हाँ, बहुत खुशी होती है देख के। एडिट्स मिलते काफ़ी प्यारे प्यारे बनाते हैं लोग, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं जितना हो सके मैं ट्राई करता हूँ कि सब रीपोस्ट करूँ, सब देखूँ। जैसे आज एक ने बनाया हुआ था, उसने मेरी पूरी जर्नी के ऊपर बनाया हुआ था कि कैसे मैंने रेफरेंस शूट स्टार्ट किए, उसके बाद मैंने मॉडलिंग की, मैंने एजेंसी ज्वाइन की, उसके बाद फर्स्ट शो YHC, उसके बाद वाया जो किया अब तक, तो बहुत प्यारा किया उसने। थैंक यू सब फैंस के लिए, सब फ़ैन पेजेस के लिए जिन्होंने इतना सारा सब अरेंज किया। और आपको ये मेरा पूरा इंटरव्यू और सब क्लिप्स, क्या क्या गिफ्ट मिले हैं मुझे, सब कुछ मेरे बर्थडे का आपको SBS पे देखने को मिलेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आई नो एक मूवी बनी थी मॉनसून वेडिंग, बट वेरी फ्रैंकली आई डोंट थिंक मॉनसून वेडिंग इज सच अ ग्रेट आइडिया। अगर आप पारंपरिक तरीके से शादी करना चाहते हैं, मतलब अगर आपकी बोहो शादी है, भीगते हुए शादी करना चाहते हैं, देन इट्स ऑल गुड। नहीं तो आपका भी हाल वही हो जाएगा जो भाई रीत के भाई का हुआ है, क्योंकि इनकी मॉनसून वेडिंग इन पर भारी पड़ने वाली है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉनसून। रीत की दुश्मन तो बुआ जी हैं, लेकिन हमें लगता है रीत कि आपके सबसे बड़े दुश्मन ना आपके घर वाले ही हैं। कभी आपके भाई ध्रुव की वजह से आपके और राघव के रिश्ते खराब हो गए थे, और अब देखिए आपकी बहन स्मिता ने ऐसा रायता फैलाया है जिसे समेटते समेटते आप परेशान हो जाएंगी। रीत की बहन स्मिता ने दिव्या के पति प्रतीक से मंदिर में शादी कर ली है, वो भी घर वालों को बिना बताए। और ये नजारा देखने के बाद तो रीत और राघव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। हमें पता है स्मिता का एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो प्यार करती है, ये भी देख लिया हमने कि उसने शादी भी कर ली, पर जब वो खुलासा होता है कि अरे ये तो प्रतीक भैया है, बाप रे, तब तो मतलब सबके पैरों से ज़मीन चली, लाइक ज़मीन खिसक गई। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, स्पेशली मेरे और राघव के लिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक वाइफ है दिव्या भाभी, और रीत कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी खुद की बहन किसी और का घर बर्बाद करके मतलब उसी घर में आ जाए। डेफिनेटली रीत सपोर्ट तो नहीं करती है इस चीज़ को, पर है तो उसकी बहन ही। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, घर में कितने तमाशे होंगे, यू ऑल नो बुआ जी, तो और क्या होगा उसके लिए आप देखते रहिए हमारा शो। रीत को शक तो पहले से था स्मिता पर, जब उसने मंदिर में स्मिता को देखा और उससे कई सारे सवाल जवाब करे। स्मिता ने रीत को ये तो बताया था कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और घर वाले उसकी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन तब रीत को ये नहीं पता था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दिव्या का पति प्रतीक है। प्रतीक आप कहाँ पर है? मैं यहाँ शिव मंदिर पे वेट कर रही हूँ आपका। प्रतीक प्लीज जल्दी आइए, मुहूर्त भी निकल जाएगा और बस भी छूट जाएगी। कौन सा मुहूर्त निकल जाएगा? कौन सी बस छूट रही है प्रतीक? अच्छा तो इतना घबरा क्यों रही है? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मंदिर में तो पूजा की थाली लेके आते हैं ना। नहीं उसमें कुछ नहीं है। इतने कपड़े और गहने लेके तुम यहाँ क्या कर रही है? तो भागने की प्लानिंग करके आई थी? घर वाले अपनी मनपसंद के लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अब तो मुझे बताओ लड़का कौन है, मैं बात करूँगी। रीत तो नहीं समझ रही है, मम्मी को कुछ नहीं बताएगी रीत। मुझे कुछ टाइम चाहिए सब कुछ समझाने के लिए, प्लीज। ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब सभी घर वालों को सच पता चलेगा तो घर में एक ड्रामा तो जरूर होगा, और सबसे बड़ा ड्रामा कोई और नहीं बल्कि बुआ जी ही करेंगी। घर के बेटे ने रीत की बहन स्मिता से शादी कर ली है तो दिव्या भी खूब हंगामा करेगी। मुझे धमकी दे दी गई थी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जहर खा लूंगी, तो ये जहर स्मिता बेसिकली। तो और इवेंचुअली हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, या तो हमें अलग होना पड़ता या हमने भाग की शादी करनी पड़ती। तो जो हमने कर ली, अब पता नहीं आगे। अब आएगा मजा। अब देखिए रीत और राघव के बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हुई थी। और अब देखिए परिवार की वजह से फिर से कहीं दोनों में गलतफहमी ना आ जाए। रीत और राघव, हम आपसे बस यही कहेंगे कि कहीं अपने घर वालों के रिश्ते सुलझाते सुलझाते आप दोनों के रिश्ते ही ना उलझ जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
है चुगलखोर आंटी जी इन हर न्यू अवतार, यानी कि अब बारी है चुगलखोर आंटी की वायरल खबरों की। वायरल वीडियोस की प्रजाति में एक और जहर। बघितला का? quack, quack, quack. बच्चों, आंटी तो कहती हैं कि आने वाले कल में ये एआई बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है। आजकल कुछ एआई जेनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर जहर की तरह फैल रहे हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस पर आंटी की नजर पड़ी। दीपिका, रणवीर, प्रियंका, करीना किसी को भी नहीं छोड़ा। इन बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों का एआई वर्जन आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। एक आध बार ये वीडियोस देखकर आंटी को भी सदमा लग गया। हमारे जमाने में तो ये एआई वो आई था ही नहीं। अब चलो रियल लाइफ में ना सही, मगर सल्लू भाई की शादी एआई वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगी। लगता है आने वाले कल में एआई वाले शाहरुख को ही बुलाकर पिक्चर बना देंगे। मगर आंटी जानती है कि ये एआई है, इसका इमोशनल प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। बच्चों, बोलो गंगा मैया की जय। प्रयागराज से सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। पहले तो हमें लगा कि कोई अंडर वाटर ड्रिल हो रही होगी, फिर बाद में पता चला कि ये तो पूजा पाठ कर रहे हैं। निषाद जी, आपने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। जहां प्रयागराज में इस वक्त बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और लोग इस बात से परेशान हैं, वहीं चंद्रदीप जी ने तो अपने घर के सामने ही जल अभिषेक कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसे स्विमिंग पूल समझकर इसमें एक आध डुबकी भी मार दी। अरे निषाद जी, लगता है आपने बहुत लंबे समय से छुट्टी नहीं ली और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए इस बाढ़ के पानी को बीच समझकर फुल एंजॉय कर लिया। बच्चों, इंस्पेक्टर साहब जैसा ही एटीट्यूड जीवन में होना चाहिए, जहां क्राइसिस में भी इंसान काम रहे। तो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हफ्ते का पहला दिन और गुड न्यूज़ मिल जाए ना तो लगता है ठीक है। नाउ द मूड इज सेट फॉर द होल वीक और सारा हफ्ता अच्छा ही रहेगा। सब कुछ क्या अच्छा रहेगा? वेल, और क्या अच्छा हुआ है? गुड न्यूज़ आ रही है ये रिश्ता के सेट से। ना ना ना, नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। बेसिकली भैया, अरमान और अबीरा एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं, क्योंकि पोदार हाउस में अब वापसी हो रही है पूरे परिवार की।
वो पल जब एक बार फिर अरमान और अबीरा एक साथ पोदार हाउस में कदम रखेंगे। सालों के इंतजार के बाद अरमान और अबीरा की जीत हुई, मगर इस बार इनके साथ मायरा भी घर लौटी हैं। पोदार हाउस की असली फैमिली घर वापस लौट आई है और इस बात से हर कोई बेहद खुश है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल सभी के आंखों में आंसू है, मगर ये आंसू खुशी के हैं रे पगले। पोदार हाउस में अरमान, अबीरा, दादी साहब, विद्या माँ और मायरा की वापसी हुई है। इसी घर में जहां अरमान और अबीरा एक हुए थे, और ये घर अबीरा के लिए कितना खास है ये तो बताने की जरूरत भी नहीं। पोदार हाउस के केस को जिताने में अरमान का सबसे बड़ा हाथ था और ये जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी पोदार फैमिली की हुई है। यहाँ पर ये घर छोड़ने की तैयारी है और पैकिंग वगैरह हो रही है। मायरा अपने टेडी बेयर वगैरह उठा रही है। तो पहले तो मायरा ब्रिज बनती है दोनों के बीच में, और एक टाइम पर जब उसको गीतांजलि का कॉल आता है, इसको गीतांजलि ने है ना सीक्रेट फ़ोन दिया हुआ है ना, तो जब ये चली जाती है वहाँ से तो अरमान के लिए काफ़ी ऑकवर्ड, अरमान अबीरा दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर कोई भी नहीं है। अरमान का प्यार काफ़ी एविडेंट है, बट ही डजंट वांट कि अबीरा किसी भी अनकंफर्टेबल स्पेस में रहे या अरमान के होने से उसको कोई भी इशू हो। मायरा के नन्हे कदम अब पोदार हाउस में एक बार फिर पड़ेंगे और अरमान और अबीरा के साथ मायरा भी अब इस घर में रहेंगी। ये जानकर दर्शक बेहद खुश हैं और इतने सालों के बाद इतनी बड़ी खुशी पोदार फैमिली में लौट आई है। अरमान और अबीरा अब तक जिस कड़ी से जुड़े थे वो भी उनके साथ घर लौट आई है। घर से दूर सिर्फ अबीरा और अरमान नहीं थे, दादी सा और विद्या माँ ने भी इन बीते हुए सालों में अपनी खुशियों का बलिदान कई बार दिया, और आज ऐसे सबको साथ में देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये रिश्ते बहुत मजबूती से बने हैं और इन रिश्तों को ही परिवार कहते हैं। अबीरा, दादी, विद्या, वो गाड़ी से उतरते हैं, मायरा, विद्या, अबीरा और दादी सा। तो वो दादी सा घर पे आई है इतने टाइम के, वही तो नहीं बता पा रही, मेरे को बताना पड़ेगा। अरमान सर वो नेम प्लेट ऐसे तोड़ते हैं, फिर गाड़ी एंटर होती है, फिर निकलते हैं, फिर अरमान सर एंटर करता है, कोई एंटर करता है, फिर एग्जिट करता है, कोई एंटर कर, फिर वो सीन में जहाँ पर बंसल्स की नेम प्लेट हटा के और वापस पोदार्स की नेम प्लेट लग रही है, तो बिकॉज इट्स अ वेरी हाई इमोशनल मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। और नेम प्लेट गिरने वाली होती है, मायरा सपोर्ट करती है और वो तीनों मिलके फिर फाइनली नेम प्लेट को लगाते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस नई नेम प्लेट के साथ साथ आपके जीवन में भी खूब सारी खुशियां लौट आएं और ये घर एक बार फिर से खुशियों से भर जाए। अरमान और अबीरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इन्हें अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया दिस कंपटीशन वाली स्पिरिट हैज गॉन अ लिटिल टू फार। नहीं, सीरियल्स के बीच में नहीं, माँ बेटी के बीच में अनुपमा और राही की बात कर रहे हैं। अब डांस ऑफ तो इनका होने वाला है, लेकिन उससे पहले घर में फेस ऑफ होने जा रहा है। बार फिर अनुपमा की जिंदगी में जश्नबाजी की शाम आ चुकी है, क्योंकि उसने जो सोचा था, उसने जो चाहा था कि अंश और प्रार्थना की शादी हो जाए, वो सुहानी घड़ी आ चुकी है। अगर आज मेहंदी और संगीत सेरेमनी में सभी सराबोर हैं, तो उसमें अनुपमा का ही सबसे बड़ा हाथ है। पर देखिए, आज की मेहंदी और संगीत सेरेमनी में भी अनुपमा और राही का टशन नजर आ रहा है।
शाह फैमिली के साथ रह रहे हैं तो इसीलिए एक ही साथ डांस करना होगा। तो हाँ, टशन तो है ही। आई एम नॉट हैप्पी विथ हर कि क्यों ये वो, लेकिन ठीक है, एक एक टाइम पे होता है ना, जब फैमिली एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है तो हम दुख दर्द सब भूलने की कोशिश करती है या फिर एक पल के लिए भूल भी जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। अनुपमा और राही की टशनबाजी अभी भी चल रही है, न सिर्फ इन दोनों के चेहरे पर बल्कि अब तो डांस में भी नजर आ रहा है। अनुपमा तो चाहती है कि नफरत की दीवार गिर जाए, मगर राही के दिल में अनुपमा के लिए प्रेम नहीं गुस्सा है, क्योंकि ऑलरेडी राही के दिल में प्रेम तो है ही। खैर, यहाँ अंश और प्रार्थना की मेहंदी और संगीत सेरेमनी का खुमार हर किसी पर छाया हुआ है। अब बहन की दोबारा शादी है, वो भी उसके मनपसंद के लड़के से, तो भैया प्रेम ठुमके न लगाएं, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। वहीं अंश और प्रार्थना ने भी जमकर डांस किया। ऐसे ही फंक्शन में तो एक दूसरे के दिल मिलते हैं और पुरानी बातों को लोग भुलाकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सबके सब नंबर 1 तो हैं ही डांस में, मगर अनुपमा की सहेलियां भी किसी से कम नहीं। मानो डांस कंपटीशन का आज ही फिनाले हो रहा हो। अंश और प्रार्थना की एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट नहीं बोलूँगी, एक्चुअली शादी हो रही है, लेकिन आज है हमारी मेहंदी। सो इसलिए हम एज यूजुअल संगीत की जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं एक साथ, और बहुत दिन बाद, आई मीन बहुत महीनों बाद, इन रियल लाइफ ऑल्सो हम एक साथ सब शूट कर रहे हैं। अनुपमा लोगों के ख्वाबों को पूरा तो कर देती है, मगर उसके ख्वाबों का क्या? क्योंकि यहाँ अनुपमा हर किसी का ख्याल रखती है, मगर कोई भी उसके इमोशन को नहीं समझ पाता। अब शायद अंश और प्रार्थना की शादी होते होते राही और अनुपमा के रिश्ते भी सुलझ जाएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। Well, there is good news for मन्नत के फैंस। मेरा मतलब है मन्नत और विक्रांत के फैंस, क्योंकि दोनों साथ साथ आ रहे हैं। सीरियल में नहीं, होल्ड योर हॉर्सेस, रुक जाइए, इमेजिनेशन को थोड़ा रोक दीजिए, लेकिन आपके प्यार की वजह से ये दोनों साथ साथ आपको दिखेंगे ढेर सारी प्यारी बातें करते हुए। क्या है ना कि उनके फैंस ने उनके लिए ढेर सारे मैसेजेस भेजे, एंड फॉर दैट दोनों ही एक्टर्स ने आकर अपने फैंस को ढेर सारा प्यार भेजा। जबरा फैन ने मन्नत और विक्रांत को दिया है इस खास मौके पर सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू मन्नत, हर खुशी पाने की। हैप्पी बर्थडे 150 to us. Happy to us 150. हैशटैग मनविक, हैशटैग मन्नत हर खुशी पाने की, हैशटैग फैंस फैमिली। Oh, that's so sweet, यार। I like your hashtags. इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हम भी बने। विक्रांत और मन्नत ने केक काटने के बाद अपने फैंस के मैसेजेस को भी पढ़ा। I'm a big fan of yours. The way you portray your roles with so much dedication is highly appreciated. You're a phenomenal actor. God bless you. That's so sweet. And you're so cute. Congratulations on this incredible milestone as Mannat Aishu. Your dedication, impactful performance has touched the hearts of your fans. Your tireless work ethic shine through in every episode. Sir, Mannat is your first show that I'm watching. Must say that you're an actor par excellence, one of the best in the industry currently. God bless you. Love you, man. Thank you so much. Thank you so much for all the efforts आप लोगों ने लिए हैं। I hope ये जर्नी और लंबी जाए। अब खुशी का मौका था तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कंपटीशन भी हो जाए SBS वर्सेस मन्नत के बीच। All the best, 1 2 3 go।
इस कंपटीशन के दौरान जो भी इस केक को हार्ट शेप में सबसे पहले काटेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। Come on, be quick, be quick, be quick. अभी बचा है। वो दूसरा अटेम्प्ट करो। Come on. You have. Here you go. All right. Uh-oh. All right. Yeah. Audience. Stop. Yeah. Done. You are very good. स्वीट फील होता है और थोड़ा नर्वस भी फील होता है बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सब फैंस को एंटरटेन रखें, लव्ड रखें और उनकी केयर को, उनके इतने सारे एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट कर पाए। बहुत मुश्किल होता है बट या इट ऑब्वियसली मेक्स यू हैप्पी। यानी यहाँ खड़े रहने के लिए इतना दूर से का सपना था शायद कि मैंने सोचा ही नहीं था कि आसपास क्या होता है इधर खड़े रहने के बाद। तो जब मिलता है तो मेरे को सच में कभी कभार ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ यार तू ज़्यादा तो नहीं कर रही इतना, यानी मैंने कभी ये वो, फिर लोग बोलता हूँ गाइस इट्स ओके। हर चीज़ पे ट्रेंडिंग हो जाती है एंड दे फाइट फॉर यू लाइक देयर फैमिली। मन्नत और विक्रांत के चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा है कि वो आज कितने खुश हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब फैंस आपके काम को पसंद करे, उसे अप्रिशिएट करे, तो इससे बड़ा तोहफा तो मन्नत और विक्रांत के लिए हो ही नहीं सकता। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक बार फिर से यादें जो है तरोताज़ा हो जाएंगी सीरियल नागिन की। कैसे? क्योंकि जब आप कुमकुम भाग्य देखेंगे, क्योंकि अपने कुमकुम को बचाने के लिए प्रार्थना तांडव जो कर रही है वो भी नागिन स्टाइल में, मतलब जहां कर रही है वहां देखकर यादें तरोताज़ा हो जाएंगी। देखिए ना। शिवांश और अस्पताल का रिश्ता ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे इन दोनों का गहरा रिश्ता हो गया हो, मगर इन सब के बीच प्रार्थना को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। पहले भी शिवांश जब अस्पताल में था तब प्रार्थना ने उसे बचाया था, और अब जब शिवांश फिर से अस्पताल में है तो प्रार्थना एक बार फिर अपने कुमकुम को बचाने के लिए शिव जी की आराधना कर रही है ताकि शिवांश की जान को कोई खतरा न रहे। प्रार्थना तांडव कर रही है और जब भक्त कड़ी तपस्या करता है तब कैसे नहीं महादेव प्रसन्न होंगे। वैसे हम आपको बता दें कि प्रार्थना जब ये तांडव कर रही थी तो इनकी तबीयत खराब थी, मगर इन्होंने इस सीन में ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी तबीयत खराब है। अब देखिए प्रार्थना को उसकी तपस्या का फल भी मिल गया है। उसके हाथ में रुद्राक्ष है और ये रुद्राक्ष जब शिवांश के पास प्रार्थना लेकर जाएगी तब उसकी तबीयत सुधर जाएगी। मगर ये रौनक यहाँ क्या कर रहा है? लगता है प्रार्थना पर काफी नजर रखे हुए है। बहुत अच्छा डमरू बजाया इन्होंने। ये देखिए, ये कुल्लू मनाली पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा तांडव किया, डमरू अच्छा बनाया है, बजाया है। या आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। खाना खा के जाना। मैं सेट पे घूम रहा हूँ ना अपना सीन लगवाने के लिए, और कुछ नहीं है। अब रौनक तो यही चाहता है कि किसी भी हाल में प्रार्थना उसकी हो जाए, इसलिए तो शिवांश को रास्ते से हटाना चाहता है। मेरे सौतेले भाई को बचाने के लिए वो बहुत मिन्नतें कर रही है भगवान से,
वो हॉस्पिटल में है, उसकी जान खतरे में है। मुझे नहीं पता था ये सब हो रहा है, बट हो गया। बट डीप डाउन शायद मैं यही चाहता था। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो रौनक बाबू, ये आपको समझना चाहिए कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और जिसकी जीवन साथी प्रार्थना जैसी हो उसका भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं है, ये जमाई नंबर 1, ये पति नंबर 1 भी बनेंगे, ये हीरो नंबर 1 भी बनेंगे, क्योंकि इनका स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तो देखिए किस तरह हमारे जमाई बाबू कर रहे हैं गुंडों की धुनाई। जमाई नंबर 1 के साथ साथ नील हीरो नंबर 1 भी है, क्योंकि 2 पल के लिए तो हमें लगा था कि ये गुंडे शायद नील पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जरा देखिए कैसे इन गुंडों को नील ने धूल चटा दी है। अब हम आपको बता दें कि ये गुंडे कंचन ने भेजे हैं ताकि नील हॉस्पिटल ना पहुंच सके रिद्धि की असली मां उमा को बचाने के लिए। मुसीबत की जड़ जमाई नंबर 1 की जिंदगी में सिर्फ कंचन चोटवानी है, और नील जो है अब जा रहा है उमा जी को बचाने, बट वो चाहती नहीं है कि उमा जी बचें, क्योंकि एक अलग प्लान बनाया हुआ है। हो सकता है कि शॉक दे के मारने की तैयारी हो। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, रिद्धि उधर से कोशिश करिए कि हम लोग हॉस्पिटल पहुँच पाएँ और टाइमली उमा जी को बचा सकें। तो बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो गुंडे आते हैं, तो वो उन्होंने सडनली भेज दिए हैं अब, बट वही फाइट सीक्वेंस हम लोग शूट कर रहे हैं अभी। आप सभी तो जानते ही हैं कि उमा रिद्धि की असली मां है, और ये बात अभी रिद्धि और नील के सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ही ये राज सबके सामने खुलने वाला है, और नील को अब पता चल जाएगा कि आखिर इतने सालों तक कंचन ने ये सच क्यों छुपाया। ओके, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर मुझे उमा जी मिल गई हैं, और उनका डेफिनेटली कोई कनेक्शन है रिद्धि के साथ और प्रमोद जी के साथ, जो रिद्धि के पापा हैं। सो अब आने वाले ट्रैक्स में उनकी भी एंट्री होने वाली है। सो आई थिंक बहुत सारे ट्विस्ट और जो टर्न्स हैं कि कंचन क्यों इतना पॉजिटिव है, क्योंकि रिद्धि पैसे वाली है, क्या रीज़न है कि कंचन कुछ भी हो जाए रिद्धि को कुछ नहीं होने देती, लेकिन किसी पॉइंट पर ऐसा भी होता है कि भले बेटी को भी लग जाए, बट हाँ मतलब नील मर जाए। सो नील इज़ ट्राइंग टू अनफोल्ड की चक्कर क्या है, मतलब आपस में इनका प्रॉब्लम क्या है, सच की बेटी है नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होने वाली है। उधर रिद्धि को भी थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा है अपनी मां कंचन पर कि आखिर वो क्यों नहीं चाहती है कि उमा इस घर में रहे। खैर वो जो भी हो, लेकिन असली नकली का ये खेल बहुत जल्द ही खुलने वाला है। कंचन की अब खैर नहीं है, क्योंकि नील बहुत जल्द ही अब कंचन का सच सबके सामने ले आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश, लेकिन अब तो कई बार लगता है कि ये ना हो कि सासों की जगह बुआ सास ले ले भैया, क्योंकि आजकल तो टेलीविजन पर बहुओं को परेशान करने की और उनके खिलाफ साजिशें करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारी बुआ जी ने उठा रखी है। हमारी बुआ जी ने नहीं, टीवी की बुआ जी उसने। तभी तो हम इनको कहते हैं बदमाश बुआ। मम्मी बुआ आ रही है।
जब तक हीरोइन के दिन का चैन और रातों की नींद ना हराम कर दे, तब तक बुआ जी को चैन की सांस नहीं आती। सासू माँ अगर नहला है ना, तो बुआ जी नहले पर दहला है, क्योंकि ताने मारने में, साजिशें रचने में इन्होंने सासू को भी पीछे कर दिया है। चलिए आज टीवी सीरियल्स की इन्हीं बुआओं के बारे में बात करते हैं। बुआओं की लिस्ट में सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं सीरियल जाने अनजाने में राघव की बुआ से। शारदा सूर्यवंशी हूँ मैं, शारदा सूर्यवंशी। ना मैंने हारना सीखा है और ना मुझे हारना आता है। अब देखिए, राघव की बुआ जी जितने मीठे मीठे शब्द बोलती है ना, उनके इरादे उतने ही कड़वे हैं। अपनी इन्हीं प्यारी प्यारी बातों में ये घर वालों को फंसा के रखती हैं और इनका असली मकसद है रीत को घर से बाहर निकालना और राघव की सारी जायदाद हड़प लेना। फिलहाल सीरियल में इनकी साजिशें चल रही हैं। अभी तक ये कामयाब तो नहीं हुई हैं, लेकिन साजिशों पे साजिश करती ही रहती हैं। मैंने औरों की बुआओं को देखा और मैं सच के बता रही हूँ, ये जो मैंने अपना किरदार जो मैंने बनाया है वो सच की बुआ पे बनाया है। मैंने देखा है ऐसा किरदार, मैंने उनके साथ जिया भी है, टाइम भी स्पेंड किया है, तो मुझे एकदम उनकी डिटेल्स मालूम थी कि वो कैसा करती हैं, कि इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, मतलब दिखाती हैं, लेकिन असल में वो कॉन्स्टेंटली अपना मतलब साधने की कोशिश में रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर की बेटी होती है तो उन्हें, घर की बेटियां अपने पिताजी की बड़ी प्यारी होती हैं, भाइयों की बड़ी प्यारी होती हैं, तो जैसे सास को लगता है कि मेरे बेटे को लेके जाएगी, बुआ को लगता है ये मेरा पूरा परिवार लेके चली जाएगी, तो शायद इसीलिए वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रहती है। इस लिस्ट में दूसरी बुआ जी हैं कुमकुम भाग्य में शिवांश की बुआ माँ, जिनका मकसद है शिवांश और प्रार्थना को अलग करना। अब शिवांश की बुआ जी ऊपर से जितनी अच्छी दिखती हैं, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। सीरियल तभी रॉक करेगा जब कुछ ऐसा बवंडर मचेगा सीरियल में, राइट? तो जब तक कि बुआ शॉक पे शॉक नहीं देगी तो सीरियल रॉक कैसे करेगा? बुआ को अपने घर में होना चाहिए, अपने घर को, अपने बच्चों को संभालना चाहिए और खुश रहना चाहिए, और अपने भतीजे भतीजियों को खूब बिगाड़ना चाहिए लाड़ प्यार दे के। एक्चुअली ये जो टेढ़ा मेढ़ा काम है वो नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में तीसरी बुआ माँ है मेरी भव्य लाइफ में रिशांग की बुआ जी। अब देखिए, सीरियल मेरी भव्य लाइफ तो ऑफ एयर हो गया है, लेकिन बुआ माँ का किरदार अभी भी दर्शकों के दिल में बना हुआ है। रिशांग की बुआ माँ जितनी खतरनाक हैं, उतनी ही ज्यादा ड्रामेबाज भी हैं। इनके ड्रामे देखकर तो आपका सर ही चकरा जाएगा। मुझे मर जाना, तो क्यों बचाया तूने? मुझे नफरत करते ना तो मुझे, तो क्यों बचाया? मुझे मर जाने देती। वैसे इन सभी बुआओं को देखकर हम एक बात तो कहेंगे कि टीवी सीरियल्स में यही बुआएं एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती हैं। हाँ, ये बुआ बेचारी थोड़ी सी मतलब बदनाम हो गई हैं, लेकिन कुछ भी कहिए, बुआ जिसकी ज़िंदगी में नहीं है उसकी ज़िंदगी में रंग नहीं है। बुआ बड़ी कलरफुल होती है और ज़िंदगी में वो रंग ही लेकर आती है, चाहे वो लाल हो, चाहे वो नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो। क्योंकि अगर टीवी सीरियल्स में साजिश नहीं होगी तो कहानी में मजा नहीं आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ आकांक्षा कपिल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पति ब्रह्मचारी, आई एम सॉरी टू से, मुझे इस सीरियल का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था। आप पति ब्रह्मचारी मतलब डिसाइड कर लो ना आप कौन से खेमे में जाना चाहते हो, लेकिन आज ये तमाम जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। पति ब्रह्मचारी क्यों है, आज पता लग जाएगा।
अब देखिए सूरज, आप चाहे जो कर ले, चाहे आप बिंदिया से शादी करने का नाटक करें या कहें बिंदिया के नाम की मेहंदी ही क्यों न रचवा ले, आप पर अगर किसी का हक है तो वो है ईशा का, क्योंकि कायदे से तो वो ही आपकी धर्म पत्नी है। अब देखिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि हल्दी का फंक्शन हो रहा है, ऐसे में बिंदिया सूरज के नाम की मेहंदी लगवा रही है। अब ऐसे में ईशा कैसे पीछे रह सकती थी। ईशा ने भी झट से अपने सूरज का नाम अपने हाथ पर लिखवा लिया और ये देखकर बिंदिया काफी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ईशा के हाथ में सूरज के नाम की मेहंदी रचे। अब बिंदिया इसका मुद्दा बनाए इससे पहले ईशा ने अपने हाथ की मेहंदी खुद ही धो दी क्योंकि उसने तो सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। वेल, अब सूरज इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बाबूजी का मान रखना चाहते हैं और बाबूजी चाहते हैं कि फिलहाल ईशा उनकी जिंदगी से दूर हो जाए और सूरज बिंदिया को अपने जीवन में आने दे। अब फिलहाल लगता तो ऐसा है कि सूरज को कहीं ना कहीं ईशा के लिए प्यार तो है, मगर वो चाहते हैं कि बाबूजी का वो मान सम्मान रखें, इसीलिए वो बार बार ईशा को हर्ट कर रही है, उसे तीखी बातें कहकर। क्यों है कि नहीं सूरज? बिल्कुल, वो बहुत ही ढीठ है बिकॉज ईशा बहुत ज़िद्दी है अपने प्यार को लेके, अपने प्रॉमिसेस को लेके, और एक दृढ़ संकल्प वाली लड़की है वो, तो जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। सो ऑब्वियस सी बात है उसने ये ठाना है कि मैंने 7 फेरे जो होते हैं सूरज के साथ लिए, सूरज ने मेरे मांग में सिंदूर भरा है, मंगलसूत्र पहना है। सो ऑब्वियस सी बात है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं सूरज इंसान अच्छा है, उसे ये पता है वो बना गुंडा है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से गुंडा बना है, बट जो भी है जैसा भी इंसान अच्छा है उसने ये देख लिया है सूरज के अंदर, जो कि वाकई सूरज के अंदर है। बिंदिया मेरी मेहंदी मिटाना चाहती है कॉज मैंने सूरज ईशा लिखा, तो मैं खुद धो के बताती हूँ कि ये करना चाहती थी ना तू, ले पर नाम तो आ गया। अब देखिए बिंदिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अंत में सूरज और ईशा एक ही हो जाएंगे क्योंकि सीरियल की हीरोइन कोई और नहीं बल्कि ईशा है और भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा करते हैं। इसीलिए देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बिंदिया और सूरज की शादी हो पाती है, क्योंकि ईशा ने जो सूरज के नाम की मेहंदी लगाई है ना, देखिए कैसे उसमें अब रंग आ रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि सूरज भी ईशा से उतना ही प्यार करते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।